परफेक्ट क्राउन के कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि अभी भी किंग राज करता है, बट कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो चुका है जहां पर अभी भी राजा का टाइटल है और उसके साथ में पार्लियामेंट काम करती है। अभी भी क्राउन को काफ़ी इज्जत दी जाती है। इस चीज़ को बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की। और में बताया जाता है कि एक स्कूल है जिसके अंदर सब बड़े बड़े लोग के आदमी पढ़ते हैं। यहाँ पर मिस युग 2009 के अंदर रिजल्ट देखता है। फीमेल लीड इधर टॉप क्या होता है, इधर मेल लीड की एंट्री होती है और मेन एक नोबल मैन का आदमी होता है, एक मंत्री का। और फीमेल लीड मिनसुख की बनती नहीं क्योंकि मिनसुख फीमेल लीड को नीचा दिखाना चाहता है। बट फीमेल लीड भी काफ़ी अमीर फैमिली से आती है, बट उसको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती जिसकी वो हकदार है, ऐसा वो समझते हैं। काश वो भी रॉयल ब्लड होते। और फीमेल लीड का नाम है हुजू। इधर फीमेल लीड को पीस किया जाता है, तुमने नाम रोशन किया है। इधर डीन कहता है कि राजा की कई साल पहले नाजाद औलाद ने ये स्कूल बनाया था और उन्होंने मुझे ये गिफ्ट दिया था, ये मैं तुझे देता हूँ। इधर फीमेल लीड को काफ़ी गंदा लगता है, फिर वो गिफ्ट ले लेते हैं और बाहर आकर उस गिफ्ट को फाउंटेन के अंदर गिरा देते हैं। और अपन को टाइटल आता है परफेक्ट क्राउन। कहानी प्रेजेंट के अंदर आ जाती है। यहाँ पर उसकी कंपनी है कैफे ग्रुप के नाम से, उसकी सीईओ है और यहाँ पर वो मीटिंग अटेंड कर रही होती है। फीमेल लीड बोलती है कुछ भी हो जाए मुझे सोशल मीडिया की बस चाहिए और एक अच्छा प्रोडक्ट चाहिए और किसी भी चीज़ के मामले में हारने नहीं। जो नंबर 1 पे जो सामने वाले सीईओ है उसके बारे में जितनी चीज़ें हो सकती है वो चीज़ निकालो। कुछ नहीं मिल जाए तो उसके बारे में आर्टिकल लिखो, उसे पब्लिश करो, छोटी सी इशू को बड़ा बढ़ाओ, फिर पक्का अपने आप ट्रबल हो गए। और मीडिया अपना नैरेटिव बनाए। इधर वो कहते हैं चाहे हुक हो क्रूक हो मुझे बस जीतना। और उसकी चीफ सेक्रेटरी रहती है मिस डो। वो कहती है कि आज किंग का बर्थडे, आपको वहाँ पर जाना होगा। तो फीमेल लीड उस पर चिल्लाते 1 मिनट रुक जाओ। तो मीटिंग के अंदर सब उससे डरते हैं। फीमेल लीड कहती है आज मैं उधर जा रही हूँ तो आपको मेरे बारे में सारे आर्टिकल लिखने होंगे, मेरे आउटफिट के बारे में। इधर फीमेल लीड सेक्रेटरी के साथ में कार से जा रही होती है। तो सेक्रेटरी आ कहती है आप ये आर्टिकल क्यों लिखवा रही होती है, क्योंकि सक्सेस आप हो गए, आपके नोटिफिकेशन भेजा गया है। हमने तो सक्सेस तो डिसाइड ही नहीं किया है। आप और बड़े भाई तेजू के अंदर फीमेल लीड बोलते हैं कि वो आर्टिकल्स में भरोसा कर लेते हैं, जिसकी खबर पहले उड़ेगी उसको ज़्यादा बस मिलेगी और वो लाइमलाइट लेगा। इसे पीआर बोलते हैं। तुम्हें नहीं पता इधर मेल लीड से इंट्रोड्यूस किया जाता, 2 हंट करके आया होता, इधर नहा रहा होता और मेल लीड को ग्रैंड पेरेंट्स का टाइटल मिल रखा होता है। जो लाइन ऑफ सक्सेशन में नहीं होते ना उन्हें मिलता है, नहीं तो क्राउन प्रिंस का टाइटल मिलता है। मतलब नेक्स्ट राजा बनने के लाइन के अंदर ये नहीं है। इधर हमें मेल लीड के राइट हैंड हीरो से इंट्रोड्यूस किया जाता है। वो बोलता है मैं संभाल लूंगा, आप लोग यहाँ से जाइए। साढ़े 10 यहाँ से चली जाती है। वो मेल लीड से मिलता है। मेल लीड कहता है आज आपको जाना पड़ेगा, फटाफट चलिए। बट मेल लीड उसके ऊपर बंदूक तान देता है और स्माइल करता है, इतने भी क्या जल्दी, मुझे थोड़ा सा सोना है। तो यून बोलता है प्लीज आज के दिन नहीं, चीजें खराब हो जाएगी। बट मेल लीड में आता है और सोने चला जाता है। इधर इवेंट होता है जहाँ पर सबसे पहले डिनर होगा। यहाँ पर बड़े बड़े लोग आ रहे होते हैं, मीडिया कवरेज हो रहे होते हैं। इधर फीमेल लीड की एंट्री होती है एक रेड कलर की कार में और उसने रेड कलर के मॉडर्न कपड़े पहने हुए होते हैं और सब उसके फोटो क्लिक कर रहे होते हैं कि ये देखो ये तो मॉडर्न कपड़े के अंदर आई है। तो मीडिया वाले लोग बोल रहे होते हैं ये अटेंशन की बुक है, क्लाउड सीजर 1 नंबर की। इधर फीमेल लीड फोटो क्लिक करवाते, पीछे उनके हवा में किस करते। इधर बताया जाता है कि पहले इसका कोई भी इवेंट होता है रॉयल का, उसके अंदर रेड पहनना अच्छा नहीं माना जाता है। तो आर्टिकल लिखे जा रहे होते हैं कि फीमेल लीड कितनी अच्छी लग रही है। इधर एकदम से उसके ड्रेस की काफी डिमांड होने लगती है और साड़ी बिकने लगती है। फीमेल लीड के शूज पर सब कुछ और ऐसे उसे बस मिलती है और स्टैंड आउट करते। इधर फीमेल लीड ड्रिंक कर रहे होते हैं, लोग उसकी चुगली कर रहे होते हैं कि ये तो अपने फादर की सेकंड चाइल्ड है। पर 10 साल तक किसी को पता ही नहीं था। फिर इसके फादर लेकर आए, ये नाजायज औलाद है उनकी। शादी के अलावा जहाँ भी चक्कर था ना इसकी बच्ची है, इसे क्या पता होगा ऑनर डिग्निटी क्या होता, तभी इसके कपड़े पहन के आई है। तो लोग तो कहते हैं साइको। फीमेल लीड कहते हैं गुस्सा आता, तो ग्लास तोड़ देते जिससे वो वाइन पी रही होते और सामने वाले लोगों को दिखाते हैं, वो लोग चुप हो जाते हैं। तब यहाँ पर फीमेल लीड को उसका बड़ा भाई तेजू मिलता है। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, रिस्पेक्ट करो, तुम्हें लोग अनकल्चर बोल रहे हैं। तो मुझे लगा तुम्हारा बिजनेस तो अच्छा चल रहा है, बिजनेस का साहस होगा, बट वो भी नहीं है तुम्हें, तुम्हारे शेयर से भी नीचे गिर गई है, मस्त घूम रही है। तो फीमेल लीड इधर स्माइल करती है, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ कि ऑफर चला रही हूँ और फ्लैक्सी कैंपिंग चला और डिस्काउंट दे रही हूँ। मैं एक ब्रांड हूँ और लोग मेरे बारे में बात करते हैं चाहे कैसे भी करे। तो उसका भाई बोलता है तुम इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स है, मुझे और तुमसे कभी नहीं हो सकता। तो उसका भाई बोलता है तुम एक डुप्लीकेट हो, नॉक ऑफ हो, तुम्हें पता है तुम कभी लग्जरी ब्रांड नहीं बन सकती, जैसे तुम हो वैसे तुम्हारी ब्रांड इमेज है।
और वैसे ही तुम्हारे प्रोडक्ट्स है। तो फीमेल लीड को गुस्सा आता, अगर तुम कुत्ते हो तो कुत्ते की तरह हो, और काश मैं तुम्हारे गले में एक रस्सी डाल दूं। तभी यहाँ पर अनाउंसमेंट होता है कि डिनर स्टार्ट हो, सब उसमें जाने लगते हैं। तब फीमेल लीड बोलती है अपन दोनों एक साथ है। इधर हमें प्रेजेंट किंग से इन्वाइट किया जाता है, जो एक बच्चा है और उसकी माँ बैठी होती है। इधर बच्चे को उसके सिर की टोपी अच्छी नहीं लग रही थी, उसके गर्मी लग रही होती है और टोपी नीचे गिर जाती है, तो वापस उसे पहना दिया जाता है। तो फीमेल लीड उसके भाई को टेबल के एंड में बिठाया जाता है। इधर सब वेट कर रहे होते हैं कि अभी तक मेल लीड क्यों नहीं आया। तभी यहाँ पर मेल लीड की एंट्री होती है, बट उसने हंटिंग का गाउन पहना हुआ होता है। क्यों, जो कि किंग की मॉन्ग है वो बोलती है तुम हंटिंग कार्ड कैसे पहन सकते हो, उसका सीजन तो चला गया। तो अपना मेल लीड हियान बोलता है कि ये मेरे को किंग ने दिया था, आपके बच्चे ने इस चीज का बना हुआ है, इसलिए मैं। यहाँ पर बच्चा अपने अंकल को देखकर काफी खुश होता और बताया जाता है कि क्वीन उसकी सिस्टर इन लॉ है, उसके भाई की पत्नी है, बट उन दोनों की बनती नहीं है। इधर मेल लीड बोलता है क्या आप मुझे बाद में भी डांट सकते हैं, लोग यहाँ पर खड़े हैं, उनको डिनर भी करना है। इधर सब डिनर करना स्टार्ट कर देते हैं और इसे नेशनल हॉलीडे घोषित क्या होता है। इधर किंग अपने मॉम के अपने प्रजा के बारे में वेल विशेष लिखता है। रिचुअल के अकॉर्डिंग यहाँ पर अप्लाई शुरू होता है रिवर के इधर फीमेल लीड खड़ी होती है। तभी यहाँ से रॉयल फैमिली के चीफ स्टाफ प्राइम मिनिस्टर मिन योंग वो आते हैं और फीमेल लीड से मिलते हैं और वो फीमेल लीड से काफी कंफर्टेबल होते हैं। फीमेल लीड कहते हैं कि आपने आज ये कपड़े पहने, हाँ मैं आज फॉर्मल्स नहीं पहन सकता, पर तुमने रेड पे कैसे पहना, तुम्हें पता नहीं अलाउ नहीं, तुम वापस से कंट्रोवर्सी करना चाहते। फीमेल लीड कहती है कंट्रोवर्सी करने में जो मजा है ना वो दो इधर स्माइल करते। इधर मैन फैमिली का पीएम मिन्यूंग बोलता है मुझे तो तुम दिखी ही नहीं। फीमेल लीड बोलती है मैं तो लास्ट में थी, मैं तो नाजायज औलाद हूँ, तो किसी को क्या ही परवाह पड़ती है। तो पीएम बोलता है ऐसा नहीं है। तभी यहाँ पर मेल लीड का राइट हैंड यून आ जाता है कि वो आपको बुला रहा है। इधर वो मेल लीड के पास में आता है। इधर पीएम बोलता है आपको अकेले यहाँ ऐसे नहीं भटकना चाहिए, आपको किसी ने मार दिया तो मेल लीड बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, पर तुम स्ट्रेस से मरने वाले हो, क्यों आज आप लेट आए थे उसके कारण भी मेरे काफी स्ट्रेस हो। इधर मेल लीड बोलता है काफी सारी लड़कियां आज तुम्हें देख रही हो, तुमसे ज्यादा लड़कियां मुझे देख रहे थे। पीएम बोलता है आप मेरी शादी के बारे में बात कर रहे। तो मेल लीड बोलता नहीं, मेरी शादी के बारे में, अगर मेरी शादी होगी तो मैं यहाँ पे नहीं रह सकता और फिर मेरी सारी ड्यूटीज तुम्हें करनी होगी, मेरिटी अफेयर, चैरिटी इवेंट सब कुछ तुम्हें हैंडल करना होगा, सारे रॉयल चीजों को तुम्हें अटेंड करना होगा, तुम्हें संभालना होगा। तो पीएम बोलता नहीं नहीं नहीं, ये सब मैं नहीं कर सकता, मेरी सिस्टर इन लॉ मुझ पर काफी प्रेशर बना रही। क्वीन अगर तुम ये नहीं चाहते हो तो तुम्हें पता है क्या करना है, तुम्हारे पास में वीटो पावर है। रॉयल फैमिली जिसे भी शादी करती है उससे पहले कैबिनेट से अप्रूवल लेना होता है, तुम मना कर देना। आप मुझे नॉर्मली तो बता सकते हैं, इतना स्ट्रेस क्यों दिया मुझे, को पता ऑलरेडी अपने पास में रोज की कमी है, जो इवेंट अटेंड कर सकते हैं। मेल बोलता तुम्हें पता तुम्हें क्या करना है, और वो यहाँ से चला जाता। तभी यहाँ पर फीमेल लीड के फोन के अंदर सिग्नल नहीं आ रहा था। इधर वो सन में घूम रही होती है, तभी उसे मेल लीड देख लेता है, उसे कहती ओह सॉरी। तो मेल लीड बोलता है यहाँ पर आम लोग नहीं आ सकते, तुम्हारा नाम क्या है। इधर फीमेल लीड नीचे देख रही होती है, वो बोलती है सॉरी मैं रास्ता भूल गई थी, मेरे से गलती हो गई, नाम क्या है, वूजू। तो तुम्हारे डिफिनेशन क्या रॉयल फैमिली से, मैं इसके स्टाफ की मेंबर नहीं हो, तो तुम यहाँ पर क्या कर रही, आने की परमिशन कैसे मिली, ये पब्लिक की ओपन नहीं है। बट कोई बात नहीं, मैं 3 तक गिनूंगा तब तक तुम यहाँ से जा सकती हो, मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा। सच है। मैं मेल लीड बोलता हाँ मैं मेरी जूनियर के लिए कर ही सकता हूँ, तुम भी तो एलिमनी वाई थी ना, अपने सेम कॉलेज में पढ़े। यहाँ पर मेल लीड 3-2 बोल रहा था, तभी यहाँ पर एकदम से ब्लास्ट होता और पता लगता है कि यहाँ पर आग लग गई है, और मेल लीड भाग के इधर आता और पता लगता है कि किंग भी ऐसे किसी आग में 3 साल पहले मर गया था, जो कि उसका भाई था। इधर उसको वो पूरा ट्रॉमा याद आ रहा होता। तभी प्राइम मिनिस्टर भी उसके पास में आ जाता, वो कहता आपको कुछ हुआ तो नहीं। मेल लीड बोलता है कि राजा को कुछ, तभी यहाँ पर क्वीन आ जाती है और आकर उसे थप्पड़ मार देती है, और मेल लीड के गाल पर एक स्क्रैच लग जाता है नाखून के कारण। इधर क्वीन बोलती तुम दूसरे को मारते रहोगे। यहाँ पर फीमेल लीड शॉक हो जाती है कि इसको कोई पसंद नहीं करता। तब यहाँ पर छोटा बच्चा जो राजा होता है वो आ जाता है, क्वीन उसको संभालती है। मेल लीड को काफी बुरा लग रहा था। इधर प्राइम मिनिस्टर कहता है कि कुछ भी हो जाए कोई भी कॉन्स्पिरेशन थोड़ी नहीं जाना चाहिए, और वीडियो को कंट्रोल करो जितना हो सके। बड़ी मुश्किल से मना की रॉयल फैमिली स्टेबल हुई है। इधर फीमेल लीड अपने कार के पास में आ रही होती है, सिक्योरिटी बोलते हैं आप वापस से क्या किया, वापस से एलियन बनाने के लिए बाहर आ गई ना, नहीं वहां पर आग लग गई थी इसीलिए आई हूँ मैं, इस पर मेरे टेंशन के लिए कुछ नहीं किया। सिक्योरिटी कहते आग लगी थी, मेरा प्रिंस
मेल लीड कैसा है, तुम उसको लाइक करते हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इधर दोनों कार में बैठकर जा रहे होते हैं। यहाँ पर न्यूज चल रही थी, आग लग गई थी, बट किसी को कोई भी हानि नहीं पहुंची। द सेक्रेटरी कहते हैं कि आप उसको लाइक क्यों नहीं करते? आप दोनों तो रॉयल एकेडमी ऑफ कोरिया के अंदर गए थे ना, आपको अब उसने बुली किया? नहीं, वो थोड़ा सा अपनॉक्स है, मुझे कौन बुली कर सकता है। और अपन को इधर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि फीमेल यहाँ पर आर्ट क्लब के अंदर चाबी लगाकर आ रही चुपके से। इधर वो आर्चर की प्रैक्टिस कर रहे थे, बट उसके निशाने सही से नहीं लग रहे थे। तभी एकदम से उसकी सारी तीरें खत्म हो जाती है, एकदम से लाइटें लग जाती है और मेलिड उसके सामने आ जाता है और वो भागने लगते थे। मेलिड बोलता है अगर तुमने कुछ गलत किया तो तुम्हें फेस करना चाहिए, हेड ऑन। तुम्हारा नाम क्या? तो फीमेल लीड बोलते हैं कि बीजू। तो मेल लीड बोलता है तुम्हारा एक्सप्रेशन क्या है? मैं बिजनेसमैन की बेटी हूँ और 9th ग्रेड में पढ़ती हूँ, रॉयल फैमिली से कोई भी रिश्ता नहीं है। तो मेल लीड बोलता है तुमने वॉलेशन क्या है? स्कूल के रूल्स को फॉलो करना चाहिए। अगर तुम 10th ग्रेड से नीचे पढ़ते हो तुम्हारे पास में परमिशन होना चाहिए यहाँ पर ट्रेनिंग की, क्योंकि रात के 11 बजे सारे डॉर्म रूम बंद हो जाते हैं। तुम्हारे 20 डीमेल पॉइंट काटने चाहिए। तुम एक आउटसाइडर हो, तुम ये चीज़ यूज़ नहीं कर बिना अप्रूवल के। इधर फीमेल बोलते आप तो यहाँ पर हैं। तो मेल बोलता है मेरे पास में अप्रूवल है। फीमेल बोलती है वाह आपको अप्रूवल मिल गया क्योंकि आप क्राउन के, हमें नहीं, हमारे भी तो एग्जीबिशन मैच हो रहे हैं ना, हमें प्रैक्टिस नहीं मिल रही है। ये चाबी मिंसियों के अंदर थी जो अभी 9th ग्रेड में है, तो मैंने चीज़ें फेयर रखने के लिए यहाँ पर आया हूँ। ये चाबी चुरा कर मेरे लिए और आपके लिए और उसके लिए क्यों सेम क्यों नहीं है? तो मुझे लेक्चर मत दीजिए डीमेंट के बारे में। मैं अपनी छुट्टी के लिए और अपने इन्वेस्ट खड़ाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मेल लीड बोलता है आप इतना गिर जाएंगी उनके लेवल पे। तो फीमेल लीड बोलती मैं डर्टी खेल के जीतना पसंद करूंगी, फेयर रह के क्लीन रह के हारना नहीं। और यहाँ से जाने लगती है। इधर मेल लीड ऐसे करता है, फिर फीमेल लीड वापस से पलट कर आते हो और बाउ डाउन करते हो, उसको घूर कर यहाँ से चले जाते हो और खाने वापस से प्रेजेंट में आ जाता है। फीमेल लीड बोलती कितना अपनोसिस है ना वो, आई हेट हिम। इधर सीन कट हो जाता है। यहाँ पर क्वीन अपने मेल लीड से मिलने के लिए आती है। मेल लीड बोलता है कि सॉरी कल के लिए अपने एक्सेस को रिग्रेट करती हूँ, मैं राइट में नहीं थी, मैं डर गई थी कि किंग को मेरे बच्चे को कुछ हो जाएगा। तो मेल लीड बोलता है कि प्राइम मिनिस्टर भी यही पूछ रहे हैं, तो मैं रिजेंट हूँ, ग्रैंड प्रिंस हूँ, तो आप मेरे को कैसे मार सकते हैं और ऐसी चीज़ें कैसे बोल सकती है? तो आप चिंता मत करिए, मैं उनको बोल दूंगा कि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी और सॉरी बोली। तो क्वीन बोलते हैं कि इसी क्वीन को पसंद नहीं है किंग के बारे में, फायर के कारण वो फादर भी चलेगा, अगर वो चला जाता है तो पर सबको केयर है, आपके गाल के आपके चीक के ऊपर एक कट के निशान के। तो मेल लीड बोलता है ये मेरी फॉल्ट है कि हाँ क्योंकि आप रीजेंट है, आप किंग की तरह एक्ट करते हैं। तो मेल लीड बोलता है किंग अभी सिर्फ 8 साल का है, वो चीजें नहीं समझ सके, स्टेट अफेयर हैंडल नहीं कर सकता, तो मुझे जन की तरह हैंडल करने होंगे। पर मैं एक रिजेक्ट जरूर हूँ, मेरे पास वो स्पेशल पावर नहीं, मैं सिर्फ चीजें देखता हूँ, मैं बिना किसी अथॉरिटी के, बिना मोनार्क, मेरी ड्यूटी यही है। यह इधर क्यों बोलती है कि आपने कभी ट्रू पावर लेने की कोशिश करी? पॉलिटिशियन आपके साइड में रहते हैं, आप उनको फेवर भी करते हो, वो आपके साथ फोटो भी खिंचाते हैं, बिजनेस रिलेटेड आपके साथ में रहते हैं, डिप्लोमेटिक कोर्स पर आप मेरे को ये पोजीशन दी है, इन्वेस्टर को सबको, वो सब आपके प्रति लॉयल है। तो आप तरीके से एक्लिप्स ग्रैंड है किंग के लिए, मेरे बेटे के लिए, क्राउन के लिए। इधर मेल लीड को याद आता है कैसे वो बचपन में छोटा था और फादर के पास में जाता है। इधर फादर बोलते हैं तुम्हें टाइटल दे रहा हूँ ग्रैंड प्रिंस का, तुम वो क्राउन प्रिंस के बीच में नहीं आना। इधर मेल लीड काफी सैड होता है। इधर वो काफी बड़ा हो गया था, तब भी फादर उसको इसी तरीके से ट्रीट करते हैं। उसे अपने फादर का प्यार कभी नहीं मिला, वो कभी क्राउन प्रिंस नहीं बन पाया, वो हमेशा ग्रैंड प्रिंस बनकर रह गया जो कभी किंग नहीं बन सकता। द मेल बोलता है कि आप मुझसे क्या चाहते हैं? कि आपको प्ले ऑफ सपोर्ट बनकर रहना होगा किंग के प्रति। तो मेल बोलता है ऑलरेडी वही कर रहा, नहीं आपको शादी करनी होगी, आपको लॉयल्टी प्लेस करनी होगी किंग के प्रति और मेरे प्रति, और शादी करनी होगी जिसको मैं चूज करूंगी। इधर फैमिली अपने फादर से कह रहे थे मैं वो शादी नहीं करनी है, मैं अभी सीईओ हूँ, बट मुझे पता है कि उसके बाद में मेरा क्या रूल हो जाएगा। आप मुझे एक छोटी मोटी कंपनी देंगे साइड में, अभी मैं कैसे ग्लूटो की सीईओ हूँ? आप सोचिए तो मैं व्यूजू हूँ। तभी यहाँ पर उसका भाई और उसकी पत्नी आ जाते हैं। वो बोलते तुम फादर को धमका रही हो, जैसे फादर कर रहे हैं वैसा कर लो, फादर को कदर मत करो, बड़ी मुश्किल से तुम्हारे लिए कोई मिला। तो फैमिली बोलती ओ तो आप सब लोग मिले हुए हैं, बट मैं किसी ऐसे बंदे से शादी नहीं कर सकती जो इंडस्ट्री की ब्रेकिंग के अंदर भी नहीं आता है। तो इधर उसकी भाभी सिस्टर इन लॉ बोलती है कि लोग सारी डिटेल देखते हैं और एक तरीके से
फीमेल लीड को ताना दे रही होती है कि वो नाजायज औलाद है, इसलिए उसके लिए अच्छे से अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं बड़े घरानों से। तो फीमेल लीड बोलते हैं तुमने तो सारी डिटेल देखी थी ना, तुमने इस बंदे से शादी क्यों करी, मेरे भाई से, जो किसी भी लायक नहीं और अपने का पैड बना हुआ गिरा घूमता है। तो फादर बोलते इनफ तुमने कहा था तुम शादी करो। फीमेल लीड बोलते मैंने आपको बोला था हाँ मैं शादी करूंगी, बट मैं किसी छोटे से शादी नहीं करूंगी, आप मेरा नाम खराब कर दिया है। मुझे पता है कि आप मुझसे छुटकारा चाहते हैं क्योंकि मैं जायद का हकदार हूँ आपके बिजनेस की, बट आप इसको सब कुछ देना चाहते हैं अपने बड़े बेटे को, आप मुझे यूजलेस हस्बैंड देना चाहते हैं, ऐसा कभी नहीं हो। एक एकड़ फीमेल लीड यहाँ से चली जाती है। इधर मेल लीड अपने राइट हैंड मैन से बात कर रहा होता है। यून बोलता है आप शादी के लिए मान गए, आप इतने एविडेंट कैसे हो गए। मेल लीड उसको घूरता है तुमको ज्यादा नहीं बोलने लगे, तो बोलता है सॉरी। चाहते थे कि आप कभी शादी नहीं करें, आप चाह रही है कि शादी करिए जिस औरत को वो चूज करेंगे। इधर फीमेल मीटिंग के अंदर काफी गुस्सा हो रहे थे, अपने फादर को गुस्सा इनके ऊपर निकाल रहे थे। आपको इतना पेमेंट देती हूँ ढंग से काम नहीं कर सकते क्या। इधर फीमेल की चीफ सेक्रेटरी उसको टी ला कर देती है, जहाँ पे तक गुस्सा मत कीजिए, टी पीजिए और शांत रहिए। ये तो काफी कड़वी होगी हाँ, बट आपके अंदर जो गुस्सा है वो चले जाएगा, मेरे अंदर गुस्सा नहीं है कि अब स्टाफ पे निकाले। मुझे पता है मैरिज इशू और सजेशन इशू भी है। इधर मेल लीड पैलेस को छोड़कर जा रहा था, तभी यहाँ पर अपन को इंट्रोड्यूस किया जाता है लॉर्ड इम्प्यूंग से, जिससे हमें थोड़ी सी नेगेटिव वाइब आते हैं। वो कहता है कि आप पैलेस छोड़कर जा रही है, तो मेल लीड बोलता हाँ किंग का बर्थडे था तो मैं यहाँ पर काफी काम में बिजी था, इसीलिए मैं अपने प्राइवेट से जा रहा हूँ। तो इम्प्यूंग बोलता है अगर आपको वहाँ पर कुछ हो गया, तो मेल लीड बोलता है मुझे तो लगा आप खुश होंगे कि मैं पैलेस को छोड़कर जा रहा हूँ। मेल लीड इधर से चला जाता है। इधर लॉर्ड इम्प्यूंग क्यून से मिलता है और क्यून बोलती है मेरे बच्चे के बर्थडे पे, किंग के बर्थडे पे वो लेट आया था और वहाँ पे आग भी लग गए थे। क्यून बोलता धीरे बोलिए, तो क्यून बोलते पता नहीं क्यों सब उसको लाइक क्यों करते। इधर लॉर्ड इम्प्यूंग बोलता है क्योंकि उन्होंने अपने फादर को अपने भाई को खो दिया, उसके बाद में वो अपने साइड ड्यूटी निभा रहे, अपने किंग की हेल्प कर रहे, इसके कारण पॉलिटिशियन और सब उनको लाइक करते क्योंकि वो क्राउन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो क्यून बोलते ये तो इशू है, वो राजा की तरह बिहेव करता है लीजेंड की तरह, और राजा एक चाइल्ड उसका फायदा उठा रहा है। इधर फीमेल काफी सारे लड़की को फोटो देख रही बोलती है कि कोई भी इतना ब्यूटीफुल और हैंडसम नहीं है जिस तरीके से मैं हूँ, उनकी रैंकिंग्स भी अच्छी नहीं है, और फिर वो कॉर्पोरेट के अंदर भी कोई पॉलिटिशियन नहीं और कोई बिजनेसमैन नहीं मिल रहा है, तो उसकी चीफ सेक्रेटरी पॉलिटिशियन बिजनेसमैन से शादी नहीं करते हैं। तो पैसा तो काफी पसंद होता है ना कि हाँ, बट इनलीगल सजेशन होते हैं, टैक्स रिविजन होते हैं, काफी सारी प्रॉब्लम्स हो सकते स्कैंडल के कारण कंपनी के अंदर, इसलिए वो दूर रहते हैं। इधर फीमेल बोलते हैं मैं खुद ज्यादा डिमांड कर रही हूँ कि मैं ब्यूटीफुल हूँ, तो मुझे भी एक ब्यूटीफुल बंदा चाहिए, इंटेलिजेंट चाहिए, कि अपनी फैमिली से ऊपर किसी फैमिली के अंदर शादी नहीं कर सकते, ये मांगना कम है क्या। मैं कोई रॉयल वेडिंग ओ आइडिया। फिर द मेल लीड पेंटिंग कर रहा होता है, तब यून उसके पास में आता है, ये देखो मैंने आपको मना किया था ना कि आप वो आर्टिक गाउन मत पहनिए, ये चाहे तब ये न्यूज है। तो मेल लीड बोलता है कि भाई की न्यूज नहीं पहनी ना, एक तरीके से अपने लिए ही काम है ना कि मैं आपका क्या करूँ। यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी अगले दिन ऑफिस में आती है, तो यहाँ पर सब अपने मेल लीड की बात कर रहे थे कितना हैंडसम है ना, बताया जाता है कि लोग उसका विरोध कर रहे क्योंकि वो इनफॉर्मल कपड़ा पहन के आ गया है, बट पॉलिटिशियन उसका सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ लोग भी, बट पैलेस के अंदर कैबिनेट मिस्त्री को उससे प्रॉब्लम है। इधर फीमेल लीड के रूम में आती है और फीमेल लीड भी इधर न्यूज देख रही है। सेक्रेटरी पूछते है तुम इसके बारे में क्या सोचते हो, ये तो काफी अच्छा है, और स्माइल करती। इधर मेल लीड बुक पढ़ रहा था, यून उसके पास में फ्लावर्स ला कर रखता है, वो बोलता है कि आपको मीडिया के अंदर अपना पक्ष भी रखना चाहिए, अपने आप को डिफेंड करना चाहिए कि आपने वो अटायर क्यों पहना, आप बोल दीजिए फैशन था ये, आपका स्पॉटलाइट भी ले लीजिए, अटेंशन लेना कोई क्रांत थोड़ी है। इधर फीमेल लीड बोलती है अगर मैं उसको शादी का प्रपोजल दूं तो। इधर सेक्रेटरी बोलती है आप पागल हो गई क्या, आप ढंगे क्या, आप उसे शादी के बारे में सोच कैसे सकते हो, वो प्रिंस है रॉयल फैमिली का। फीमेल लीड बोलती है मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ क्या, इंटेलिजेंट नहीं हूँ क्या, मेरे पास भी पैसे है और कोई मैच भी तो नहीं मिल रहा है, सबसे अच्छा मैच कौन हो सकता है, आपने किसी को बताया तो नहीं, थैंक गॉड। इधर फीमेल लीड बोलती है बट मैंने रॉयल ऑडियंस की रिक्वेस्ट भेजी उसको क्या। इधर युआन मिन्ने को बताता है कि लॉर्ड जॉर्ज संग और प्राइम मिनिस्टर आपसे मिलना चाहते हैं, तो मेल लीड मना कर देता है। इधर यून बताता है फीमेल लीड भी आपसे मिलना चाहती है, कहता है क्या, नहीं मैं उससे नहीं मिलना चाहता, ऑडियंस के लिए सबको मना कर दो। कहता है कि मेरे को रिजेक्ट कर दिया, ओ हार्ड टू गेट खेल रहा है। इधर क्वीन को बताया जाता है कि मेल लीड मिनिस्टर से और लॉर्ड जोंगसुंग से मिला। इधर मेल लीड को यूं बताता है कि वापस से रिक्वेस्ट करी उसने, इस बार उसने बोला है कि वो कैसे भी यूट्यूब की सीईओ है। एज अ फीमेल लीड बार बार
अलग अलग नाम से, अलग अलग टाइटल से रिक्वेस्ट भेजती रहते हैं। मेल लीड बार बार मना करता रहता है और यही चलता रहता है। तो फीमेल लीड कहती है मैंने पहले वाले रीज़न नहीं लिखा, इस बार मैं रीज़न लिखूंगी। इधर वो रीज़न भी लिखते हैं और मेल लीड की काफ़ी तारीफ भी करते हैं। मैं आप पे काफ़ी हेल्प भी कर सकती हूँ और मैं काफ़ी लॉयल भी हूँ। बट मेल लीड फीमेल लीड को मना कर देता है। इधर फीमेल लीड चिल्लाते हैं कि ये ज़्यादा नखरे नहीं कर रहा और फिर उसे याद आता है कि उसने बोला था अपने जूनी डायलॉग के लिए कुछ भी कर सकता है। इधर फीमेल लीड इस बार वही टाइटल यूज करते हैं। तब मेल लीड को यून बताता है कि उसने लिखा है कि सियोंग होई जू जूनियर एयरलाइन। वो मेल लीड बोलता है ठीक है इस बार ग्रांट कर लो, मैं जूनियर एयरलाइन को मना कैसे कर सकता हूँ। तब फीमेल लीड खुश हो जाती है। इधर फीमेल लीड खुश हो जाती है कि उसने आखिरकार मेरा एक्सेप्ट ही कर लिया और इधर वो उसे मिलने के लिए जा रही होती है और प्राइवेट एजेंट से आती है। इधर क्वीन को ये चीज़ बताई जाती है कि अपनी एक्स वाइफ भी है, वो उससे मिलने के लिए कैसेट ग्रुप की नज़ार से इन लेजेंड डॉक्टर मिलने के लिए आई है। क्वीन बोलती है अपने स्पाई को बोलो कि उस पर नज़र रखे। इधर फीमेल मेल लीड से मिलती है और मेल लीड बोलता है मुझे नहीं पता मैं तुम्हें किस नाम से पुकार। इधर फीमेल लीड बोलते हैं आप जो प्रीफर करे। तो मेल लीड बोलता है तुम उससे क्यों मिलना चाहते हो। इधर फीमेल लीड रेड कलर का एनवलप निकालती है और बोलती है कि मैं आपको प्रपोजल देना चाहता हूँ, लेट्स गेट मैरिड। और फिर मेल लीड उसको देखते रहता, स्मेल करता। एपिसोड एकदम से खत्म हो जाता और मैं प्रीव्यू में दिखाया जाता है कि फीमेल लीड बोलते हैं मैं काफ़ी इम्प्रेसिव हूँ और काफ़ी इंटेलिजेंट भी और काफ़ी ब्यूटीफुल हूँ। तो मेल लीड तो भी उसको रिजेक्ट कर देता, घोड़े पर उसका पीछा करते हैं और मेल लीड तुमने मेरे ऊपर बैकग्राउंड चेक किया। क्वीन बोलते हैं कि मैं मेल लीड के सेक्रेट लवर से मिलकर। इधर मीडिया के अंदर खबर उठने लगती है कि फीमेल लीड प्रेग्नेंट है। इधर मैंने कहता है कि तुम एक पूरे डिमर से शादी कर रही हो और फिर प्रीव्यू खत्म हो जाता है और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कल।